नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल एंड 12th लेवल दोनों की ही फॉर्म फिलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। अब हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं उसमें आने वाले एक ऐसे सब्जेक्ट की जो कि कई सारे छात्रों को परेशान करके रखता है, यानी कि गणित। ठीक है, तो अब हम आपको गणित की एक ऐसी रणनीति बताने जा रहे हैं जो कि अगर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर ली, आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपना सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित करा सकते हैं। साथ ही साथ में आपको 30 में से 30 प्रश्न कैसे सही करने हैं, यानी कि गणित में 100% एक्यूरेसी कैसे लानी है, इसका भी प्लान आपको मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो आपका गणित का कंप्लीट सिलेबस है हम वो भी जानेंगे। पिछले वर्षों में क्या कट ऑफ देखने को मिली है, इन सब पॉइंट्स पे हमारी चर्चा रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे संग जुड़ रहे हैं, इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी एग्जाम की पूरी तैयारी यहां पर यूट्यूब पर करवाते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, हम यहां पर इतने भरोसे से जो आपसे कह रहे हैं कि यार हम आपको 30 में 30 प्रश्न सही करने के काबिल बना देंगे, उसके पीछे कुछ कारण है। ठीक है, क्योंकि हमने 5 बार गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हैं और पांचों बार जो हमारा गणित में स्कोर था वो आपके सामने है। 50 में 50 प्री में और मेंस में हमने 90 में 90 स्कोर किया था, और ये एक से ज्यादा बार किया है। हम सीजीएल 2 बार ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, 2022 में एंड 2023 में। अब ये बताना जरूरी है ताकि आपको भी यार पता चले कि यहां पे सिर्फ खड़े होके बातें करना देखो हमें नहीं आता, हमने इस चीज को बैक किया है। ठीक है, तो जो भी चीजें देखो हमने सीखी थी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, जो कि हमने बहुत सारे छात्रों को सिखाई हैं पिछले 5 वर्षों में, ये भी जो है हम आपके संग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अच्छा एक चीज हम यहां पे बता दें कि जो 12th लेवल एंड ग्रेजुएट लेवल है उसमें सेम आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो होगी, क्योंकि सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न सारी चीजें आपकी सेम है। ठीक है, आपके अगर हम यहां पर सीबीटी 1 की बात करें, आज बेसिकली सीबीटी 1 पे ही हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि आपका सबसे पहला पड़ाव वही है ना। और एक चीज जो आपके एनटीपीसी में सबसे अच्छी है कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम है। यानी कि ऐसा नहीं कि सीबीटी 2 के टाइम आपको एकदम जीरो से तैयारी करनी पड़ेगी, वही सेम चीजें जो आपकी सीबीटी 1 में भी आती हैं, सीबीटी 2 में भी आती है ना। आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें आपको 100 प्रश्न करने होते हैं सीबीटी 1 में, जिसमें आपके गणित के रहते हैं 30 सवाल, रीजनिंग के भी 30 रहते हैं और जनरल अवेयरनेस के 40 रहते हैं। अब सीबीटी 2 में बस फर्क क्या रहता है कि आपको 90 मिनट में 120 प्रश्न करने होते हैं, यानी कि यहां पर आप लोगों की जो है स्पीड और होनी चाहिए बेहतर। ठीक है, 35 सवाल इसमें आपके गणित के आते हैं, 35 आपके रीजनिंग के, और 50 हो जाते हैं जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, अगर हम यहां पर सिलेबस की बात करें तो देखो आप नोटिफिकेशन में जब सिलेबस देखोगे कुछ इस तरीके का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इससे चीजें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती है। अब इसी सिलेबस को हम थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे, है ना। देखो, जो हमारी गणित होती है उसके 3 हिस्से होते हैं। एक आपकी अंक गणित हो जाती है, यानी कि अरिथमेटिक, एक आपकी एडवांस मैथ हो जाती है, और एक आपकी हो जाती है डीआई, या फिर इसको हम लोग जो ग्राफ वाले जो प्रश्न होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये हमारा तीसरा जो है सेक्शन हो जाता है। ठीक है, आपकी परीक्षा में कुल 30 प्रश्न आने होते हैं, जिसमें से 13 से 14 सवाल आपके होते हैं अंक गणित के, 15 से 16 प्रश्न आपके होते हैं एडवांस मैथ के, और 2 से 3 प्रश्न आपके हो जाते हैं डीआई के। क्योंकि इसमें डीआई बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो हम लोग डीआई को जो है एडवांस मैथ का ही हिस्सा मान लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप कुछ और एग्जाम देने जाओगे, जैसे कि बैंक का देने जाओगे, तो इसमें डीआई के क्या होता है, 20-20, 25-25 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो एक अलग सेक्शन माना जाता है, लेकिन यहां पर हम लोग 2 से 3 प्रश्न ही रहते हैं, तो एडवांस मैथ्स का ही हिस्सा मान लेंगे। ठीक है, अब अंक गणित में हमारे जो है 12 चैप्टर्स रहते हैं, और एडवांस मैथ में भी हमारे लगभग जो है 12 चैप्टर्स ही देखने को मिलते हैं। तो ये सारे आपका हो गए अंक गणित, यानी कि अरिथमेटिक के चैप्टर्स, और ये हो गए हमारे एडवांस मैथ्स के चैप्टर। अब चैप्टर आप यहां पर देख रहे हैं, उसके सामने एक संख्या लिखी हुई है, ये क्या दर्शा रही है कि हर चैप्टर से आपकी परीक्षा में लगभग कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि उसका टॉपिक वाइज वेटेज क्या है, ये हमने आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। अब इसके पीछे काफी सारी मेहनत गई है। ठीक है, कैलकुलेट करने का हम तरीका आपको बता दें। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने 50 शिफ्ट उठा के देखी। अब अगर 50 शिफ्ट में परसेंटेज के सपोज जो है हमको 125 सवाल मिले, ठीक है, तो यानी कि कुछ शिफ्ट में 2 प्रश्न आए थे, कुछ शिफ्ट में आपके 3 प्रश्न आए थे। ठीक है,
मान लो कि एज है 50 शिफ्ट में हमको 50 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो उसका वेटेज आ गया कि लगभग एक प्रश्न आपके पूछे गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का जो है टॉपिक वाइज वेटेज निकाला गया है पिछले वर्षों के जो पूछे गए पेपर्स हैं उनके माध्यम से। ठीक है, तो वो मेहनत आपको नहीं करनी, वो हमने आपके लिए आसान करी है। ये आपका अंकगणित हो गया जिसमें आपका प्रतिशत, लाभ हानि और छूट, औसत, आयु वाले प्रश्न, अनुपात समानुपात, साझेदारी, ये सारे चैप्टर शामिल है। कितना कितना वेटेज है ये भी एक बार देख लेते हैं। देखो प्रतिशत के आपके हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न आते हैं और आज हम यहाँ पे टियर 1 की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहला टारगेट आपका वही है। ठीक है, प्रतिशत के हर शिफ्ट में आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। लाभ हानि में आपके जो है लाभ हानि और छूट, इसके भी 2 से 3 सवाल आपके आते हैं हर शिफ्ट में। फिर औसत के 1 से 2 प्रश्न, आयु का लगभग 1 सवाल, अनुपात समानुपात के लगभग 2 प्रश्न, साझेदारी का लगभग 1 प्रश्न, मिक्सचर एलिगेशन यानी कि मिश्रण का 1 सवाल आपको देखने को मिलता है, ब्याज के आपके 2 प्रश्न जिसमें साधारण और चक्रवृद्धि दोनों पूछा जाता है, समय कार्य के आपके 2 प्रश्न आते हैं, नल टंकी हर शिफ्ट में नहीं आता, कुछ में आता है कुछ में नहीं आता, समय चाल दूरी के 2 प्रश्न और नाव और धारा हो गया यानी कि बोट स्ट्रीम, उसका भी वेटेज 0 से 1 प्रश्न है। एडवांस मैथ में हम आए तो नंबर सिस्टम, इसके 2 प्रश्न हो जाते हैं, एलसीएम एचसीएफ का 1 सवाल। अब सरलीकरण के 2 से 3 प्रश्न भी आपके पूछे जा सकते हैं, है ना। एलजेब्रा आपकी आती है बीजगणित, इसके 2 सवाल, त्रिकोणमिति इसके भी 2 प्रश्न, हाइट एंड डिस्टेंस का 1 सवाल, ज्योमेट्री के 2 प्रश्न, मेंसुरेशन के 2 प्रश्न, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, कुछ शिफ्ट में पूछी जाती कुछ में नहीं आती, वेटेज इसका कम रहता है। यानी कि सांख्यिकी आपका हो गया, स्टैटिस्टिक्स का 1 प्रश्न, प्रोबेबिलिटी का 0 से 1 प्रश्न और डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि ग्राफ वाले जो हो गए आपके 2 से 3 सवाल, ये हर शिफ्ट में आते ही आते हैं। तो ये हो गया आपका गणित का पूरा सिलेबस। अब अच्छे से समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन देखते तो उससे चीजें जो है उतनी बेहतर तरीके से समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है, इससे जो है आपको थोड़ा एक आइडिया लगा होगा। लेकिन अब एक चीज हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि ये तो हमने गणित का सिलेबस डिस्कस कर दिया। अब जब आप अपनी तैयारी शुरू करोगे, आपका फोकस इस पे नहीं होगा कि यार चलो सबसे पहले परसेंटेज उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लगाना शुरू कर दिया। अगर आप एक बिगिनर हैं, गणित आपकी कमजोर है, तो सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा अपनी कैलकुलेशन पे और कैलकुलेशन ट्रिक सीखने पे। एलिमेंट्री मैथ्स जो है वो आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि चाहे गणित हो या फिर रीजनिंग, ये बात आप समझिए कि कैलकुलेशन हर प्रश्न में आपको करना पड़ेगा। कंसेप्ट 50% होता है, बाकी का 50% कैलकुलेशन है। और जिस दिन आपने अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर ली, उस दिन से आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ यार हम गणित में 30 में 30 प्रश्न जो है वो सही करके आ सकते हैं। आधे से ज्यादा खेल मैं बता दूं यहां पर कैलकुलेशन का रहने वाला है। तो आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सारी चीजें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। जोड़ना और घटाना, जोड़ना और घटाना जो आपका हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसके लिए भी आपको यार तेज तरीके मालूम होने चाहिए, है ना। जैसे कि मान लो 2 बड़ी संख्याएं आपको दी गई है, 738 है और मान लो कि यहाँ पे 537 है। ऐड करने के लिए बोला गया तो ये नहीं कि एक के नीचे एक लिख के ऐड कर रहे हो, आपको ये मुंहजबानी करना आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए तरीके होते हैं। टेबल्स, अब देखो टेबल्स में बोलूं तो 1 से 30 तक की तो देखो आपको याद होनी चाहिए, लेकिन 1 से लेके 100 तक की टेबल आपको निकालना आना चाहिए सेकेंडों में। ठीक है, ये सब चीजें हम सिखाते हैं अपने, जब किसी की तैयारी करवाते हैं तो आप हमारे संग अगर जुड़ के करते हैं, सारी चीजें आपको हमसे ही सीखने को मिलेंगी। लेकिन अगर अगर आप अपनी तरफ से भी तैयारी कर रहे हैं तो भी मान के चलिए कि ये सारी चीजें आपको सीखनी है ना। तो 1 से 30 तक की हम उम्मीद करते हैं कि याद होंगी तो बेहतर होता है, वरना 1 से 100 तक की निकालने का हम आपको तरीका बताते हैं सेकेंडों में, है ना। गुणा करने की ट्रिक्स तेजी से। अब वैदिक मैथ्स में हमारे कुछ स्पेसिफिक तरीके होते हैं जो कि यार बहुत काम के होते हैं, है ना। इसमें स्क्वायर निकालने की ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक, बेस मेथड, ये सब हम लोग यहाँ पर आती है। जैसे एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मान लो 75 का वर्ग निकालना है, तो हमारे पास वैदिक मैथ का इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है। कोई भी संख्या अगर 5 पे अंत होती है तो 5 का वर्ग करके 25 लिख दो, 7 का गुणा उसकी अगली संख्या 8 के संग करोगे, आपका देखो इसका ये वर्ग निकल के आ गया। ये एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल बताया। जैसे मान लो आपको गुणा करना है यहाँ पर 53 का 11 से, तो आपने 5 लिखा, 3 लिखा, 5 और 3 को जोड़ के बीच में 8 आ गया, ये आपका 11 से गुणा हो गया। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आपको सीखनी पड़ेंगी, आपके कैलकुलेशन के काम को बहुत आसान बनाएंगी, है ना। बेस मेथड क्या होता है, जैसे कि मान लो मुझको यार 108 का वर्ग करना है, तो क्योंकि ये संख्या 100 के आसपास है, मैं 100 को अपना बेस मान के इसका वर्ग देखो ओरली कर सकता हूं मुंह जवानी। 8 का वर्ग मेरा 64 हो गया,
इसमें 8 जोड़ के मेरा आ जाएगा 116। देखो ये वर्ग आ गया है, कैलकुलेटर निकाल के चेक करो, सही आया है हमारा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो मुझको 53 का वर्ग निकालना है, ये 50 के आसपास वाली संख्या है, तो 3 का वर्ग आपने इस तरीके से करके 9 लिखा, 25 में 3 जोड़ा, आपका आ गया 2809। हम मुंह जबानी निकाल पा रहे हैं। तो अगर आप हमसे यहाँ पे सीखोगे तो 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर आपको ऐसे ही मुंह जबानी निकालना जो है आ जाएंगे, है ना। स्क्वायर निकालने की ट्रिक हो जाती है, स्क्वायर रूट की भी ट्रिक होती है, क्यूब और क्यूब रूट यानी कि घन और घनमूल, उसकी ट्रिक हम लोग सीखते हैं। डिवीजन तेजी से कैसे करना है, फिर ये कुछ हमारे तरीके हो जाते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, है ना। क्योंकि भैया ऑप्शन एलिमिनेशन, आप लोग जिस परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हो वो एक क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना। स्कूल नहीं है कि आपको वहां पे स्टेप्स के नंबर मिल रहे हैं, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, उसकी मदद से आपको आंसर करना होता है ना। आपके एप्टीट्यूड का भी जो है वहां पर टेस्ट होता है कि कितनी तेजी से आपका दिमाग चल रहा है। कभी कभार इतने बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, हमको वहां पे कलम उठाने की भी जरूरत नहीं, ऑप्शन से आंसर आ जाते हैं। कई बार हम लोग ने ये चीज देखी है। हाँ, हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर आपसे कोई कह रहा है कि हम आपको चलो 30 में 30 प्रश्न करा देंगे ऑप्शन से, तो यानी कि वो मूर्ख बना रहा है आपको और आप बन रहे हो। 30 में 2-3 प्रश्न ऐसे जरूर आएंगे कि जिसमें ऑप्शन की मदद से आप कर सकते हो, कभी कभार उससे ज्यादा होते हैं, 4 से 5 सवाल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 4 से 5 सवाल में भी आपको सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है, ये कितना बड़ा एडवांटेज है आप अभी नहीं समझ सकते। ठीक है, तो डिजिट सम अगर आपको मालूम है तो समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, वरना फिर एक तरीका होता है, कैलकुलेशन की ट्रिक होती है। इकाई के अंक से आंसर करना, विभाज्यता के नियम से आंसर करना, गुणनखंड निकाल के हम लोग जो है गुणनखंड मतलब सीखना और उसकी मदद से जो है कैलकुलेशन करना, अप्रोक्सीमेशन हो गया, डेविएशन, ये सारे हमारे और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि आपको सीखने पड़ेंगे अपनी गणित को स्ट्रांग बनाने के लिए। अब देखो, सीख तो आप लोग ये सारी चीजें एक एक क्लास में जाओगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जो है वो करने के लिए आपको ये पूरा सिलेबस फिर जो है रहता है। ठीक है, तो ऐसे हम भी कराते हैं कि ये सारी चीजें हम आपको सिखा देंगे एक एक क्लास में, लेकिन फिर अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ये पूरा सिलेबस, हर एक चैप्टर में हर एक जो क्वेश्चन हम लगाते हैं सब में कैलकुलेशन के दौरान यही ट्रिक्स अप्लाई होती रहती हैं। तो क्या है, आप लोगों की कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगी और समय भी जो है आपका बचेगा, है ना। क्योंकि स्पीड बहुत अहम रोल है मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ चीजें जो हमारी रणनीति है, एक बार उसको मैं समअप यहां पर करने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप लोगों को जो है अपनी तैयारी शुरू करनी है, और अंतिम तक मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग की जो है तैयारी रहेगी, सिलेबस शुरू होने से लेकर सिलेबस फिनिश करने तक। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, ये ऑलरेडी आपका हो गया है, कि जो सिलेबस है उसको अच्छे से एनालाइज करो, वो हमने आपको करा दिया, आपकी मेहनत आसान कर दी। फिर आपको क्या करना है, अब पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना है, यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न। 2025 में एनटीपीसी हो चुका है आपका, है ना। 24 वाला 25 में हुआ है, तो लेकिन हो चुकी है परीक्षा, आपके पास आंसर की आ गई है। तो देखो किस तरीके के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, है ना। एग्जाम की तैयारी करने से पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो कि यार किस तरीके के सवाल आए हैं उसमें, है ना। 2025 के देखो, उससे पहले वाली जो परीक्षा हुई थी 22 में, उसके आप प्रश्न देख सकते हैं। तो पहला काम आपको ये करना है। ठीक है, फिर अपनी तैयारी करते समय यार, क्योंकि यही सबसे एक मैं बता दूं कि मेजर पॉइंट होता है ना, जो डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। आपको जो सही सोर्सेज है उनका सिलेक्शन करना है, क्योंकि एक बार जो आपने सोर्स पकड़ लिया वो आप शुरू से लेकर एंड तक आपको वही फॉलो करना है। सही सोर्सेज का मतलब है कि आपने जो है चाहे मतलब जो है सही किताब है उसको सेलेक्ट करना हो, सही कोर्स हो, सही वीडियोस देखना, सही टीचर को फॉलो करना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप हमारे संग जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, हम शुरू से लेकर एंड तक आपको यहाँ पर करवाएंगे। लेकिन और कहीं और से भी करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझको दूसरे सर का पढ़ाया हुआ ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि यार वो ऑथेंटिक सोर्सेज हो, है ना, रिजल्ट रहा हो उनका, उन्होंने सेलेक्शन दिए हो स्पेसिफिक इस एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना जो है जो सही सोर्सेज है उनका चयन कर सकते हैं, है ना। ये आपका हो गया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर हमारा, है ना। क्योंकि यार देखो, एक गाइडेंस की जरूरत होगी। एक कोई बिगिनर है, आप अगर एक बिगिनर है तो कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मैं भी आपसे कि आप खुद से जो है सारी चीजें ढूंढ के निकालोगे, बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न, बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट, ट्रिक्स, है ना। उसके लिए गाइडेंस की जरूरत होगी, है ना। कंप्लीट बैच जो है आपको वो एक ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर 2। तो मेक श्योर कि जो सा बैच आप सेलेक्ट करते हो, जो से टीचर सेलेक्ट करते हो, है ना, वो उनका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता हो।
ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, अब आपको एक कंप्लीट रोड मैप बनाना पड़ेगा और मेक श्योर दैट यू स्टिक टू इट, है ना। कई बार हमने देखा है कि लोग 3 महीने का, 4 महीने का या फिर 5 महीने का प्लान तो बना लेते हैं कि हमारे पास 5 महीने है, फिर पूरा सिलेबस जैसे हमारे 24 चैप्टर है तो इतने इतने दिन हमने हर सिलेबस को दे दिए, प्लान तो पूरा बना दिया, शुरुआत भी करी बहुत मोटिवेशन के साथ, लेकिन 1 महीने बाद वो मोटिवेशन खत्म, है ना। तैयारी को जो है बीच में ही छोड़ देना या फिर अपने प्लान से जो है डेविएट हो जाना, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। जो सा भी प्लान आप फॉलो कर रहे हो मेक श्योर कि शुरू से लेकर एंड तक रहो अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। तीसरा जो पॉइंट है आपका, एक होता है यार 80-20 हमारा रूल, जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद नहीं मालूम हो। 80-20 रूल क्या कहता है कि आपके 20% ऑफ द सिलेबस से 80% ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। अगर आप इन 20% टॉपिक्स पे जो है अपना फोकस कर दें तो आप एग्जाम में 80% ऑफ द क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए प्रतिशत है, प्रतिशत में सपोज 20 टाइप के सवाल होते हैं, लेकिन अगर आप 4 से 5 टाइप अच्छे से पढ़ के चले जा रहे हैं ना, 80% ऑफ द क्वेश्चन उन्हीं 4 या 5 टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो मैं ऐसा ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वही 20% ही आपको पढ़ना है, मैं कह रहा हूं कि उन 20% पे ज्यादा फोकस करिए जिनसे 80% क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस इन वाले कंसेप्ट की ज्यादा कीजिए। अब ये कैसे पता चलेगा आपको, ठीक है, इसके लिए हम हैं, है ना, हर चैप्टर में कौन कौन से टाइप इंपॉर्टेंट है, प्रतिशत में, लाभ हानि में, ठीक है, ये आपको बताते चलेंगे ताकि आप जो है अकॉर्डिंगली अपनी प्रैक्टिस करते रहो। फिर पॉइंट नंबर 4 की बात आती है कि यार देखो सिलेबस आपने जो है अपना कंप्लीट कर लिया, अभी तो ऑब्वियस सी बात है शुरुआत करेंगे आप उसकी, चीजें पढ़ते जाओगे, 1 महीना होगा, 2 महीना, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा यार फील होगा कि यार पहले की चीजें हम भूल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो, आपको क्या करना है, जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स, वो खुद से बनाते हुए चलना है ना। माइंड मैप्स बनाते हुए चलने, और खुद के माइंड मैप्स जो बनाए होते हैं वो लंबे समय तक याद रहते हैं। माइंड मैप्स का मतलब कि यार छोटी छोटी ट्रिक जिससे आपको मेथड या फिर शॉर्टकट जो है याद रहे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपको बनाते चलने। अगर आप हमारी भी यार नोट्स देखोगे, जब हमने अपनी टाइम पे तैयारी करी थी, तो ऐसा नहीं कि इतने मोटे मोटे रजिस्टर थे, इतनी पतली सी कॉपी थी, एक अरिथमेटिक की, एक एडवांस मैथ की। शॉर्ट में आपको नोट्स बनाना होता है, वो रिवीजन में सबसे ज्यादा आपके काम आएंगे, और रिवीजन आपको जो है लूप में करना होता है। ठीक है, आपने मान लीजिए कोई चीज आज पढ़ी, आपने अलजेब्रा के फॉर्मूले पढ़े, 1 महीने बाद अगर रिवाइज नहीं किया तो भूल जाओगे। आपने 1 महीने बाद रिवीजन कर लिया, उसके बाद फिर है ना 1 महीने बाद अगेन उसका रिवीजन करना पड़ेगा। तो मैंने एक जनरल टाइमलाइन बता दी कि आपको रिवीजन जो है चीजों का लूप पे करना होता है, तब वो लंबे समय तक याद हो जाती है ना। और 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, मैंने बोला था ना एकदम एंड तक आपको जो है मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, शुरू से लेकर एंड तक। सबसे पहले सिलेबस कहाँ से आपको कवर करना है, जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है उसको नोट करना है, उसी के हिसाब से आपको पूरा प्लान फॉलो करना है ना। प्लान जब आप फॉलो करोगे तो उसमें भी आप लोगों को जो है रिवीजन टाइमली करना है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया फिर उसको शुरू से लेकर एंड तक रिवाइज कर रहे हो, बीच बीच में आपको रिवीजन करना पड़ेगा। फिर बारी आती है यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, वो है अपने आप की तैयारी को जांचना। ठीक है, टाइमली आपको टेस्ट देना होता है। अभी जब आप शुरू में देखो सिलेबस अपना स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है कंप्लीट टेस्ट देने से आपको फायदा नहीं होगा, अभी शुरू में आप चैप्टर वाइज ही टेस्ट दोगे। ठीक है, उससे क्या होगा, आप अपनी तैयारी देखोगे कि हाँ यार ये हमने चैप्टर पढ़ लिया, हमसे कितने प्रश्न हो जा रहे हैं एग्जाम के, टाइमर के साथ। ठीक है, फिर जब एक बार आपका मान लो 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आप चैप्टर वाइज जो मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, वो तो अभी से आपको शुरू कर देना है चैप्टर वाइज, 80% तक आपको वही चैप्टर वाइज ही मॉक देना है, 0 से 80% तक हमने बताया। फिर जब 80% से ज्यादा सिलेबस आपका हो जाएगा, तब आप जो है सेक्शनल मॉक और फुल लेंथ मॉक पे जो है शिफ्ट हो जाओगे। 100% सिलेबस आपका जब हो जाएगा कंप्लीट, तो फुल लेंथ टेस्ट ही आपको देने हैं। वीकली आप लोग को लगभग मान के चलो डेली एक मॉक देना होगा, 6 से 7 मॉक वीकली, यानी कि डेली एक आपका मॉक निकल के आ गया है। और टेस्ट के बाद एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ये देखना कि यार किस पॉइंट पे आप कमजोर पड़ रहे हो, ताकि वहां पे ज्यादा मेहनत कर पाओ। अगर ऐसा है कि यार मैं ज्योमेट्री की चीजें बार बार भूल जा रहा हूं, तो मैं ज्योमेट्री का दोबारा से रिवीजन करके आता हूं। ये 5 हमने पॉइंट्स बताए, 5 पूरी रणनीति बता दी, जो कि आपकी एक जो अगले 4 से 5 महीने का प्लान होगा उसको मैंने यहां पर सम अप कर दिया है। ठीक है, जब भी आपका एग्जाम होता है, एग्जाम डेट अभी क्योंकि नहीं आई है, तो इसकी तैयारी लेकिन भाई आज से ही शुरू कर दीजिए। और कुछ गलतियां हैं जो कि अवॉइड कीजिएगा, है ना। ये मत कीजिएगा कि सिर्फ यार आप वीडियोस ही देख रहे हैं, क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कभी नहीं होगा इससे सिलेक्शन। मॉक नहीं दे रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो,
ठीक है, ये सारे पॉइंट्स का आपको जो है ध्यान में रखना है, सारे पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं। तैयारी आज ही से शुरू कर दीजिए, तब जाके आप एग्जाम तक जो है उसके लिए तैयार हो पाओगे। ठीक है, हम यूट्यूब पर देखो आप लोगों की जो है क्लासेस बिल्कुल करवाते हैं। कल जैसे मैंने आपके लिए एक मैराथन प्लान करी है शाम को 5 बजे, ठीक है, गणित की मैराथन, तो उसमें आप लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है, कट ऑफ की हम बात करें तो एक बार कट ऑफ भी हम आपको जल्दी से दिखा दें। देखो 2022 का ये कट ऑफ रहा था, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 और लेवल 6, हर लेवल का अलग कट ऑफ जो है जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जोन वाइज आपका ये है। ठीक है, अभी 2025 में क्या है, केवल ग्रेजुएट लेवल का ही अभी तक कट ऑफ आया है, 12th वाला अभी नहीं आया है, तो ये भी हम आपको दिखा दें। ठीक है, ये आपका कट ऑफ है ना, पूरा 100 में से, क्योंकि 100 मार्क का आपका CBT 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या कट ऑफ देखने को हमको मिला है। जैसे ये आपका है मुंबई जोन का है, जनरल कैटेगरी के ये सारे कट ऑफ देखने को मिले हैं, 100 में से 80 है ना, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 का 75 एंड सो ऑन। कोलकाता के ये कट ऑफ देखने को मिले हैं। ठीक है, प्रयागराज के हमारे ये कट ऑफ हो गए, 80 तक ही कट ऑफ है ना। तो भाई टारगेट करो यार, 80 प्लस ही आपको टारगेट होना चाहिए माइंड में। 80 प्लस अगर आपका जो है, तो किसी भी जोन से आप फॉर्म भरे, आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप जो है एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। 80 से 85 कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये नंबर होना चाहिए, फिर कोई सा भी जोन सेलेक्ट करो, आप उसमें जो है सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पे इतना रैप करते हैं। जैसे कि हमने बताया, अगर किसी को हमारे संग जुड़ के तैयारी करनी है तो हम कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं, हमारा तेजस 2.0 बैच है, आपको हमारे एप्लीकेशन लैब के ऊपर मिल जाएगा। ये NTPC का ही बैच है और कंप्लीट लाइव बैच है। लैब एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करो या फिर वेबसाइट lab.live हमारी है, वहां पे जाइएगा, इस कोड की मदद से ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपका एक डिस्काउंट कोड है। ठीक है, और तैयारी जो है शुरू कर दीजिए, आपकी क्लासेस जो है बैच में वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।